सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नाटक में नाटक। तो चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए ये जो पूरी कहानी है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये लोग नाटक के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक। पर उसमें से एक आदमी जो रहता है, मतलब एक जो कैरेक्टर रहता है, वो नाटक के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है क्योंकि फुटबॉल खेलते वक्त उसका हाथ टूट जाता है। और जो बाकी के रहते हैं वो अच्छे से कर ही नहीं पाते थे नाटक, और इसके बाद फिर उनका नाटक पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर वो उस नाटक को दूसरी तरह से बना लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो लोग इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो राकेश नाम का एक आदमी रहता है, अब मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। राकेश नाम का एक आदमी रहता है, वो इसमें का मेन रहता है। वो क्या करता है, नाटक कार्यक्रम में हिस्सा लेता है। पर इसके बाद जब ये लोग हिस्सा ले ही लेते हैं इस कार्यक्रम में, तो इसके बाद ये लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जो चाहता था, ये राकेश जो था, ये प्यारे बच्चों ये चाहता था कि इस नाटक को हम लोग न खेलें। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो उसके तीनों साथी रहते हैं उनका नाम होता है मोहन, सोहन और श्याम। ये जब तीनों इन लोगों का नाम रहता है, तो ये लोग ऐसे नाटककार थे कि इन पे इसे यानी कि जो राकेश है, इसे उन तीनों पे कोई भी विश्वास नहीं था। यानी कि ये विश्वास नहीं था कि वो तीनों अच्छे से खेल पाएंगे कि नहीं, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी भी था उनके लिए, मतलब कि यदि वे नाटक को न खेलें तो उनके मोहल्ले की इज्जत भी चली जाएगी। तो इसके लिए वो बहुत ही ज़रूरी भी था। तो इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास 7 दिन का समय बाकी रहता है। कितने दिन का, 7 दिन का समय बाकी रहता है। और उस 7 दिन के समय में ये लोग इस तरह से बिता देते हैं अपने नाटक को करने में, मतलब कि प्रैक्टिस करने में, कि पता ही नहीं चलता है। मतलब कि प्यारे बच्चों, इन लोगों को क्या करना था, नाटक करना था। अब नाटक के जो पहले 7 दिन रहते हैं वो एकदम तरीके से बीत जाते हैं। अब फिर मान लीजिए कल नाटक करना है, तो आज सभी का जब ये चेक करता है, मतलब राकेश जब चेक करता है कि सभी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तब ये पाता है कि सभी लोग ठीक तो परफॉर्म कर रहे हैं। पर इन लोगों की कमियां ये है कि ये है, ये इसे नीचा दिखाना चाहता है, तो ये है, ये इसे नीचा दिखाना चाहता है। यानी कि सभी लोग अपने आप को सवा शेर समझते थे और बगल वाले को चूहा समझते थे। यानी कि ये कहना चाहते थे मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ तू नहीं, मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ तू नहीं। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एकता नहीं रहती है। ये लोग आपस में ही बार बार थोड़ी थोड़ी बातों पर ही भिड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब देखिए बहुत मज़ा आएगा। जब नाटक का दिन आ जाता है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद क्या होता है कि ये लोग नाटक करने चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों लोग, मतलब ये लोग शुरुआत में नाटक करते हैं तो बहुत अच्छा नाटक करते हैं, मतलब कि सब चीज़ सही सही बोल लेते हैं। तभी एक बार क्या होता है, जो संगीतकार होता है वो भूल जाता है अपना, मतलब उसका जो डायलॉग रहता है प्यारे बच्चों, वो अपना डायलॉग भूल जाता है। उसके बाद एकदम शांति से खड़ा हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पीछे से जो राकेश रहता है वो पर्दे में से उसे फुसफुसा के बताता है। और इसके बाद मतलब जो जो लाइनें रहती हैं वो बताता है। ये अच्छे से नहीं सुन पाता है। फिर एक जो इसमें का रहता है, वो सभी के सामने ये कह देता है, अबे उधर जाके सुन। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी लोगों को शक हो जाता है कि लगता है सचमुच कोई बता रहा है। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं कि ये नाटक तो एकदम बेकार है। तो सभी लोग जब इस नाटक का मजा लेने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तो ये लोग इसे देख करके बहुत ही एकदम इन लोगों को, मतलब जो राकेश रहता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि ये लोग सब कुछ बिगाड़ दे रहे हैं पूरा। फिर इसके बाद क्या होता है, जब सभी लोग हंसने लगते हैं, उसके बाद ये दोनों लोग अपने में झगड़ा कर लेते हैं। अब झगड़ा कैसे करते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। यहाँ से हाँ, देखिए अब जो शायर है यहाँ पे, वो यहाँ पे अपना बुद्धूपना दिखा देता है और बोलता है तूने गलत बोल दिया। यानी कि जो वो बोल नहीं कहता है, जो ये रहता है ये आदमी, ये वाला, रुकिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला आदमी, ये इसे कहता है अबे जाके उधर सुन। तब ये जो रहता है ये इसे कहता है कि अभी ये तेरे को नहीं बोलना था, तूने गलत बोल दिया। तो इसके बाद ये कहता है कि शायरी कोई गाजर मूली है जो चित्रकला, मतलब कि इसकी शायरी कहता है गाजर मूली है। फिर ये दोनों लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो ये कहता है कि तूने भी गलत बोल दिया, मुझे गाजर साहब कहने की क्या बात थी क्या, और मेरी शायरी गाजर मूली है।
तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है और जग मारना। अब देखिए यहाँ पे ये लोग झगड़ा ये कर रहे हैं कि जो गाजर इसे कह देता है जब, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिटिक जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी शायरी कोई गाजर मूली है तो क्या तेरी जो चित्रकला है उसमें तो खाली झाड़ू पोता मारते हो और पोतते हो और झक मारते हो। तो इसके बाद ये उसे देख करके गुस्सा आ जाता, कहता देख मुंह संभाल के बात कर। फिर दर्शक फिर जोर से हंस पड़ते हैं। क्यों हंस पड़ते हैं? क्योंकि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। फिर राकेश जो था वो घर पर आ गया, उसे रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि सारी मेहनत पानी मिल गई। पर अब क्या हो, वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। कौन? राकेश। फिर और इधर मंच पे तू मैं हो रहा था, मतलब कि तू मैं हो रहा था। फिर उसके बाद ये दोनों चित्रकार जो थे वो हाथ में कूची पकड़े, आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। अब देखिए आगे वाली लाइन आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए, बहुत ही शानदार है। अरे चमगादड़ तू क्या खाक शायरी करना आता है, जबरदस्ती तुझे यह पाठ दे दिया, तूने तो सारा गड़बड़ कर दिया। तो इसे जब चमगादड़ कहता है तो फिर ये इसे कहता है मुझे चमगादड़ कहता है, अरे आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है, तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई और ब्रश उठाया है? तो एक तरह से बहुत ही मस्त कहानी है, आप लोग इसे प्लीज़ एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है मैं सीन बता देता हूँ। फिर इसके बाद ये लोग जब दर्शक होते हैं वो हंसी से लोट पोट हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो संगीतकार रहता है वो उन लोगों को लड़ते हुए देख करके फिर अपने दर्शकों को मतलब कि हाथ ऊथ से इशारे करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो राकेश रहता है वो यहाँ पे बुद्धिमानी दिखाता है। वो क्या करता है, जो राकेश, अरे कहाँ गया, जब राकेश यहाँ पे बुद्धिमानी दिखाता है तो वो क्या करता है, वो आके यहाँ पे बैठ जाता है कुर्सी पे और कहा आज तक जब ऐसी तैयारी चल रही है तो आगे कैसी तैयारी चलेगी। वो एक डायरेक्टर का रोल करने लगा और पूरी कहानी को बदल दिया। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये नाटक तो खराब था। फिर वो कहे अच्छा ये नाटक में ही नाटक है, यानी कि ये जो नाटक दिखा रहे हैं इसमें दिखा रहे हैं कि नाटक जब सभी लोग करते हैं तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। तो समझ में आया? तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।